सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। अलादीन, मैं तेरे चिराग का जी। रहसान भाग निकला और वो दूसरा जादुई लाल पत्थर भी उसी के पास रह गया। मतलब जीनू के ऊपर अब भी उसका खतरा बना रहेगा। पहले अम्मी और अब्बू की रूह को रिहा कर लो, उसके बाद रहसान के पीछे जाऊंगा। चिल्लम शेख उठो, चिल्लम शेख उठो, चिल्लम शेख उठो, चिल्लम शेख उठो, उठो चिल्लम शेख। क्या मुसीबत है। अब आका का हुक्म है तो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत नींद आ रही थी ना तुम्हें? जिनू! नौटंकी बात! कराटे खान, ये क्या किया तुमने? मैं तो अपने आका का हुक्म पूरा कर रहा था। अलादीन ने मुझे नहलाने के लिए कहा था क्या? नहीं, तुम्हें होश में लाने को कहा था। नौटंकी बात! एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और मुझे शुक्रिया कहने के बजाय तुम मुझे घूर रहे हो। तुम जैसा नौटंकी बाज मेरी क्या जान बचाएगा? अरे मेरी जान तो ऊपर वाले की मर्जी से बची है। लेकिन उनकी मर्जी तो इस नीचे वाले ने पूरी की है ना। बस करो। आका, तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रह सकते क्या? रह सकते ना आका, अगर ये फिर से बेहोश हो जाए। बेहोश कर दो। जिनू, मैं नागमणि ले आया। और वो लाल पत्थर? वो मैं नहीं ला सका। रहसान एक बार फिर मुझसे बच निकला। इसका मतलब मैं अभी भी खतरे में हूँ आका। तुम फिक्र मत करो जीनू, तुम्हें उससे बचाने के लिए मैं हूं ना। अब रात हो गई आका, मेरी ताकत भी कम हो गई है। आप मुझे चिराग के अंदर जाने का हुक्म दीजिए। वैसे मुझे नींद बहुत आ रही है। हाँ भाई, इस कराटे खान ने इतनी मेहनत जो कर ली है। ओह, चिल्लम शेख को होश में लाना कोई छोटी बात नहीं है। असली कराटे खान तो यही है आका। बस 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 जीनू, चिराग में वापस जाओ। जो हुक्म मेरे आका। काश हर वक्त रात होती अलादीन, तो इस नौटंकी बात से छुटकारा तो मिलता। फिलहाल ना ही हमारे पास जीनू है और ना ही उसकी कालीन। हमें आगे का रास्ता पैदल ही पार करना होगा।
यही है यहाँ की शाही बावर्ची, इन्हें सब खाला कहते हैं। मैंने प्याज बारीक काटने को कहा था, काटा कि नहीं काटा? और गोश्त अभी तक साफ नहीं किया। जानते नहीं कि शहजादा कैफ को अपने खाने में देर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कैफ से कह तो दिया कि मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, पर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बावर्ची खाना कभी देखा भी नहीं। हाँ, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। सबके सब काम चोर निकम्मे, छोड़ो इसे, जाके वहाँ काम करो। आप बावर्ची खाने में क्या कर रही हैं? जी वो मैं शहजादे कैफ के लिए एक खास पकवान बनाना चाहती हूँ, जिसे शायद आप नहीं जानती। दुनिया में ऐसा कोई पकवान नहीं है जिसे खाला न बनाना जानती हूँ। है एक ऐसा पकवान जिसे आप भी बनाना नहीं जानती। अच्छा, फरमा कर तो देखिए। दम कोरमा? वो तो मैं आंखें मूंद कर बना लूंगी। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि आप जानती हैं कि दम कोरमा में ऐसी कौन सी खास चीजें डालनी पड़ती हैं। खीमा, अदरक, लहसुन, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, गरम मसाला और क्या। बस अब थोड़ी ही देर में दम कोरमा तैयार। तुमने ऐसी कौन सी चीज डाली है उसमें खास? बस थोड़ा सा प्यार। वो रोशनी कैसी है? लगता है कोई गांव है, चलकर देखते हैं। पता नहीं किस हालात ने हमारे सुल्तान को मार डाला। पकड़ा जाए तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। उन्हीं का पता तो करना ही होगा। चलो सूफी साहब के पास चलते हैं, उन्हें सब पता होता है। आओ वजीर, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। हमारे सुल्तान का कातिल कौन है सूफी साहब? क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? नाम नहीं, मैं तुम्हारे सामने उन कातिलों को लाकर खड़ा कर दूंगा। बताइए सूफी साहब, हमारे सुल्तान को किसने मारा? वो आ रहे हैं, तुम्हारे सुल्तान के कातिल। कौन है सूफी साहब? इस गांव में कदम रखने वाले पहले दो मुसाफिर। लगता है ये लोग किसी बात का मातम मना रहे हैं।
ये है वो तुम्हारे सुल्तान के कातिल। ये है वो तुम्हारे सुल्तान के कातिल। गिरफ्तार कर लो इन्हें। छोड़ो छोड़ो हमें। चिराग क्यों मार रहे हो हमें? हमने क्या किया है? तुम दोनों ने हमारे सुल्तान का कत्ल किया है। नहीं, हमने किसी का कत्ल नहीं किया। कुछ करो, अपनी आखिरी तलवार निकाल के अंदर रोको। नहीं जुनैद, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमें इन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अलादीन, इन्हें तो समझाएंगे तब ना, जब हमें समझाने का मौका मिलेगा। रुक जाओ। इनकी जान लेकर तो तुम इन्हें आजाद कर दोगे। ऐसे कातिलों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये जिंदगी भर तड़पते रहे। ऐसी कौन सी सजा होगी सूफी साहब? इन दोनों को पतालिस्तान भेज दो, जहां से लौटकर आज तक कोई नहीं आ सका। सूफी साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। इन दोनों को पातालिस्तान फेंकाओ। वाह, मैंने शाही दावतें तो बहुत देखी, पर इतने प्यार से बना हुआ खाना मैं आज पहली बार खा रहा हूँ। आप भी खाइए ना। वो बाद में खा लेगी। शहजादे, पहले आप खाइए ना। हाँ, आप खाइए ना। वैसे भी आपको खाते देख मुझे तसल्ली हो जाएगी। आज जितना जी चाहे खा लो। एक बार अलादीन यहाँ आ गया, उसके बाद तुम्हें खाना तो क्या, सांस लेना भी नसीब नहीं होगा। कैफ, मैं आपके लिए एक और पकवान बनाना चाहती थी जो आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा, पर अफसोस उसमें एक रुकावट आ गई। रुकावट? किसने डाली रुकावट? किसी ने नहीं डाली। दरअसल आपके रसोई घर में कुछ चीजों की कमी थी। ओह। वैसे अगर आप इजाजत दे तो कल सुबह बाजार जाकर मैं वो चीजें ले आऊं? अब इससे पूछने की क्या बात है? आपका जहां मन चाहे आप जाइए, पर हाँ, अपने साथ खाला को ले जाइएगा ताकि वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन दुकानों का रास्ता बता सके। दुकानों का रास्ता किसे चाहिए? मुझे तो तुम्हारी रियासत से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। जुनैद, जुनैद, जुनैद उठो, जुनैद। कौन सी जगह है ये? थोड़ी दूर चलकर देखते हैं, शायद कुछ समझ में आए।
कंट्रोल कर जुनैद। ये तो कोई उजड़ा हुआ कब्रिस्तान लग रहा है। यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई और रास्ता ढूंढते हैं। कैसी आवाजें आ रही है? अलादीन, मुझे वहां पे नहीं जाना। यहाँ से चलो अलादीन, यहाँ से चलो। कुछ नहीं होगा जुनैद, मैं हूं ना। हाँ? अलादीन तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ही, पर कहीं नूरी उस तक पहुंच ही नहीं पाई तो मुझे खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शहजादी, यदि आप हमें बताएं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है तो हम आपको उन दुकानों पर ले चलें। मैं अपना सामान खुद लूंगी, तुम जाकर अपनी खरीदारी करो। लेकिन जैसा कहती हूँ वैसा करो। मुझे अपनी खरीदारी में दूसरों की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं, वरना मैं शहजादे कैफ से कह दूंगी। आपकी मर्जी। मैं बाकी की खरीदारी करके आपका इंतजार करूंगी। जब आपका काम खत्म हो जाएगा मैं आपको साथ लेकर महल वापस चली जाऊंगी। सुनिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से बाहर जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक जंगल के बीच से और दूसरा नदी पार करके। जंगल के बीच वाला रास्ता जरा खतरनाक है, इसलिए नदी वाले रास्ते से जाना समझदारी है। तो क्या नदी तैरकर पार करते? नहीं, हर रोज दोपहर के बाद यहाँ से एक नाव जाती है जो मुसाफिरों को नदी के उस पार ले जाती है। शुक्रिया। मैं कल सुबह ही अब्बू को लेकर नाव से भागने की कोशिश करूंगी, पर तब तक कैफ को बहला कर रखना होगा ताकि उसे कोई शक ना हो। वो चिल्लम शेख और अंदर तुम दोनों को मुझसे क्या दुश्मनी है? हाँ? दुश्मनी नहीं है जीनू, तुम्हारी फिक्र है। उठो और देखो, चिराग अलादीन के पास नहीं रहा, मतलब तुम फिर से कैद हो गए हो। क्या? कम से कम इस बार तो मुझे चिराग से बाहर निकालने को एक हसीना मिल जाए। सुनो सुनो, सुल्तान के कातिलों को सजा मिलते ही मातम का दौर गुजर गया है और वजीर आला ने यह ऐलान करवाया है कि वो जल्द ही सुल्तान की बेटी शहजादी रुबीना से निकाह करने वाले हैं। जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात है, वजीर आलम निकाह करेंगे, गांव वाले जश्न मनाएंगे और मैं यहाँ बैठे बैठे अपना सर फोड़ूंगा।
राक्षस